ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न साइन के लिए आने वाला ये महीना यानी कि मार्च मंथ, यानी कि अब से लेके मार्च मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, मैं वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। ओके, सो कैप्रिकॉर्न के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई। शेष नाग की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और यहाँ पे मोहिनी मूर्ति, एक और ब्लेसिंग है वृंदा देवी की। ठीक है, गॉडेस ऑफ डिवोशन, द डिवाइन एन्चेंट्रेस एंड द किंग ऑफ सर्पेंट्स। ओके, सो भाई वैसे भी आप जब जानते हैं कि बड़ी ही पास है, शिवरात्रि आने वाली है। ओके, तो अगर आप बिलीव करते हैं, महादेव को मानते हैं, तो ये आपके लिए कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ भगवान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एबिलिटी टू एडजस्ट इन वेरियस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कैसे खुद को एडजस्ट करना है, ठीक है, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास भगवान श्री विष्णु हरि की भी ब्लेसिंग्स आ रही है। उसमें क्या है, आई थिंक इट्स अबाउट सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज कि भगवान आपको प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना सिखा रहे हैं। और कैसे आपके अंदर एक वो पेशेंस आती हुई नजर आ रही है कि किस टाइम पे कैसे आपको बिहेव करना है। आपका जो एटीट्यूड होने वाला है वो काफी चेंज हो रहा है। मे बी आप ये फील कर सकते हैं दैट लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है, विद इन यू, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। एंड मोर ओवर ऑल्सो अबाउट लाइक आप लोगों, लाइक यू कैन सी थ्रू पीपल, आप देख सकते हैं कि कौन आपके साथ चालाकी चल रहा है, किसकी कैसी फीलिंग्स हैं, वो आप सब देख पा रहे हैं। यू कैन सी थ्रू पीपल लाइक दिस, वो चीज दिखाई दे रही है। वृंदा देवी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, अगर आसपास ऑफ कोर्स कहीं आपके मंदिर है, गुरुद्वारा और एनी थिंग जो आप बिलीव करते हैं जिनमें, या आप ऐसे कहीं रहते हैं जहाँ होली प्लेस है, ठीक है, तो आई थिंक वो भी उसकी भी ब्लेसिंग्स आ रही है। या आपका कुछ सपना रहा हो कि यस, कि इस जगह आपका कोई घर हो प्यारा सा, तो अगेन वो चीज़ पूरी हो सकती है। एंड नेचुरल ब्यूटी की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कृष्ण एंड विष्णु भक्ति अगेन, और फिजिकल हेल्थ एंड वेल बींग यहाँ दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल सारी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड आप खुद पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, खुद के जो आपके लाइक क्या बोले उसको, कि इन एनी वे अपनी लाइफ में यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन अ कंट्रोल्ड वे, कि आप बड़ी जल्दी फिसल नहीं जाते या लोगों की बातों में नहीं आ जाते। वो सारी ब्लेसिंग्स भी हमको फॉर ऑल यू लवली कैप्रिकॉर्न, ये हमें ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या है अभी लव लाइफ में। ओके, सो कैरिंग अ बर्डन, तो सॉर्ट ऑफ अ बर्डन, मुझे ऐसा लगता है आपको बर्डन कैरी कर रहे हैं, प्रेशर बर्डन है। बर्डन टू गेट मैरिड या मैरिड लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर चल रहा है, बर्डन चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि शायद वो इफेक्ट कर रहा है किसी चीज को या आउटकम को। आई डोंट नो व्हाई, बट यस, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए कैप्रिकॉर्न, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे, फिर हम करियर की बात करेंगे। ओके, सो रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, यहाँ पे मुझे कहीं ऐसे एक होपलेस एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्दो आप बहुत लविंग पर्सन है, ठीक है, और लेकिन होपलेस हैं आप, मतलब थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक चाह रहे हैं, और शायद हो सकता है वो चीज़ नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो, समहाउ। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स ये आपसे एज में यंग हो सकते हैं, दे हैव लव फॉर यू, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे लगता है, कहीं खो जाते हैं। खो गए हम कहाँ, ला 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 ला, कोई कोई गाना है ये। और ऑल्दो आई हैव नेवर लाइक, मैंने कभी पूरा सुना भी नहीं है, और मुझे इतना पता भी नहीं है ये, पर ये है एक गाना,
ठीक है। तो वो वाली एनर्जी हमें थोड़ी सी कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। अब देखते हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, दे वांट स्टेबिलिटी, और वो चाहते हैं, हो सकता है आप स्टेबल हो जाए अगर आप हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है। दे वांट स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन, और दे वांट कि सब कुछ हैप्पी हो, स्टेबल कनेक्शन हो। वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट थोड़ा ऑन ऑफ चल रहा है। अब हो सकता है कि कुछ है पास्ट इश्यूज जो रिजॉल्व होने बाकी हैं, समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट, रीसेंट पास्ट हो सकता है, या कुछ हुआ है पहले, या हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो बार बार आगे आ रही हैं, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट लॉन्ग रन में, या मार्च आने वाले मार्च महीने में। इट्स लाइक स्लो पेशेंस रखनी पड़ेगी। बहुत स्लो दिखाई दे रहा है मुझे जो भी है, स्लो पेस पे चल रहा है। एंड फॉर दोज हु आर टोटली सिंगल, अ न्यू पैशन और अ न्यू कनेक्शन। बट अगेन थोड़ा सा ध्यान से चलिए। वाई? बिकॉज हो सकता है कि पर्सन कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी किसी के साथ बात चल रही है एंड देयर आर फैमिली इश्यूज एंड ऑल दैट, आपको ये बात में पता चल रहा है, तो इट्स बेटर दैट यू सॉर्ट इट आउट पहले ही, कुछ बात कर ले, कुछ वो कर ले, और फिर ताकि बाद में कुछ ना हो प्रॉब्लम, तो उन चीज़ों को सॉल्व कर लेना पहले ही, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग, तो यू नो वो मैं आपको बता रही हूँ। बट ऑफ कोर्स अ न्यू कनेक्शन कैन कम इन। हाँ, लॉन्ग टर्म के भी चांसेस हैं ऑफ कोर्स दैट इट कैन टर्न इन टू अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। बट अगेन कुछ चीज़ों का क्लैरिफाई होना ज़रूरी होता है रिलेशनशिप्स में पहले ही। चलिए, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। बाकी जिनकी शादी हो चुकी है और हस्बैंड वाइफ है, आप मैरिड है, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आई थिंक पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि एनर्जी वाइज व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आपको किस क्या करने की ज़रूरत है, सो दैट रिलेशनशिप आपका बेटर हो सके, स्ट्रांग हो सके। अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाला जो वक्त है, ओके, इट्स अबाउट, पहले हमारे पास 8 एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये नंबर आप फ्रीक्वेंटली देखते हो। मेहनत करते जाइए, यस ऑफ कोर्स आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, हार्ड वर्क, और वो जो हार्ड वर्क है वो ज़ाया नहीं जाएगा। और अगेन 8 एनर्जी आ रही है, तो ये नंबर जो है आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। इट्स अबाउट वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग ऑन योर गोल्स, ऑन योर ड्रीम्स। हो सकता है आपको ये लगे कि आप काम तो कर रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये इश्यूज हो सकते हैं, बट उसमें से निकल आएंगे आप, ठीक। और कुछ हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक है माइंड में, कुछ सेव करना चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि एबिलिटी लाइक आप नो समथिंग समथिंग आई डोंट नो, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। मे बी आप घर खरीदना चाहते हैं, या घर बनाना चाहते हैं, या हो सकता है मनी सेव करना चाहते हैं फॉर योर मैरिज, एंड ऑफ कोर्स फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म, वो भी ज़रूर होगा आगे चल के। ऑल यू हैव लाइक विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, तो सक्सेसफुल विक्ट्री। तो आप जिस चीज़ के लिए भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो थोड़ी सी डिसइंटरेस्ट वाली एनर्जी आ रही है कि शायद हो सकता है ये एनर्जी पिक कर रहा हो कि लेटली आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि काम तो कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं, या जो आप काम कर रहे हैं क्या वो इनफ नहीं है, क्या वो सफिशिएंट नहीं है जितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हैं। बट आई थिंक राउंड द कॉर्नर वी आर गेटिंग अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस हियर। तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। सो देख लेते हैं बट यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है। मार्च मंथ में स्पेशली अगर हम देखें, हमारे पास वी आर गेटिंग लॉट ऑफ बैलेंस एंड पावर पोजिशन, ठीक है। बैलेंस एंड पोजिशन, ये दो चीजें हमें दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि करियर में आपके बैलेंस जरूर आएगा, चीजें एक एक स्टेबल पॉइंट आएगा, बट यू नीड टू वर्क अपॉन, ओके। सो एंजल्स कह रहे हैं आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। तो कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, तो ये मान के चलिए, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी है, करियर के लिए भी है, ठीक है। तो आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। तो कोई अगर एंडिंग होती है तो वो हमेशा कुछ नया लाने के लिए होती है। रोज सूरज डूबता है किस लिए? ताकि नया सूरज उग सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सोचे कि अरे कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और दूसरी बात ये है कि पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव, सो एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। सो डेली आपको प्रैक्टिस करना है पीस
यू हैव टू बी इन दैट पीसफुल एनर्जी, और रोज नेगेटिविटी अपनी लाइफ से आपको लेट गो करनी है। आप ये मान के चलिए, ठीक है ना, कि नेगेटिविटी का आपकी लाइफ में कोई काम नहीं होना चाहिए। और आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माई लाइफ। अब वो किसी भी वे में हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे किसी काम को लेकर, एनीथिंग, ठीक है, लेट गो ऑफ दैट। नाउ what guidance do we have for all the Capricorn? Self love is most important. You are surrounded by love, ठीक है, आप blessed हैं। वाई, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे मास्टर, तो आपके जो गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, या आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके सिस्टर्स हैं, उनका हाथ आपके सिर पर है, डिवाइन लाइट है जो आपको आप पर फ्लो कर रही है। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बिलीव इन इट, और अपने माइंड को क्लैरिटी दीजिए। शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसे हो, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग की वेट करने की ज़रूरत है। एंड फॉलो द लाइट, यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, और बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। और अगर किसी शायद हो सकता है आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे आ जाए, तो जब आप ऐसे आ जाए, तो कम्प्लीटली जब आपको ना पता चल रहा हो कि इधर जाना है किधर, तो उस टाइम बिल्कुल कम्प्लीटली हर चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए, और भगवान को बोलना चाहिए कि प्लीज टेक ओवर एंड गाइड मी व्हाट इज राइट फॉर मी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो या दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।